पूरा जो मूवमेंट शुरू हुआ था, जब बाला साहेब ठाकरे ने उस वक्त शुरू किया था, ये एक तरीके से शुरू भी नॉर्थ इंडियंस के खिलाफ नहीं हुआ था, ये उस वक्त शुरू हुआ था सबसे पहले जिसको वो मद्रासी कहते थे, जो तमिलनाडु से आने वाले लोग थे। लेकिन आप देखिए कैसी चीजें पलटी हैं। अब वही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री उद्धव जी के साथ इंडिया गठबंधन में है, तो अब तमिल भाषी लोगों के बारे में कुछ नहीं बोला जाता। सारी नफरत, सारी हिंसा किसकी तरफ हो गई है? अब हिंदी भाषियों की तरफ। यही राजनीति जिस सावरकर को सर माथे पर उद्धव ठाकरे रखते थे, राहुल गांधी सावरकर के बारे में माफी मीर और कितने अपशब्दों का इस्तेमाल करते थे, वही उद्धव ठाकरे फिर राहुल गांधी के साथ मिलते हैं और महाराष्ट्र में सरकार बनाते हैं और सावरकर को भूल जाते हैं। तो ये तो सत्ता की राजनीति, और जिस तरीके से राजनीति अब उद्धव ठाकरे के पास कुछ बचा नहीं विधानसभा चुनाव के बाद, उनको लग रहा है कि शायद बीएमसी कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में हम मराठी नाम पर आ जाएंगे। राज ठाकरे के पास तो क्या पता क्या है ना, राज ठाकरे का तो सब खत्म हो चुका है। अब उन्हें लगता है कि इस तरह से करेंगे तो कुछ वोट मिल जाएंगे, और महाराष्ट्र के अंदर जो हमारा धंधा चलता है, ठेकेदारी चलती है, वसूली चलती है, वो बराबर हमारी डर और दहशत से चलती रहेगी। राज ठाकरे घर के बाहर निकलते नहीं है, कार्यकर्ता सड़क पे उत्पात मचाते हैं। मुझे लग रहा है कि राज ठाकरे के जमीन पर जाकर दिखेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि जमीन से वो कितने कट चुके हैं। अब वो महाराष्ट्र नहीं है जो बाला साहब ठाकरे का महाराष्ट्र हुआ करता था। अब पढ़ा लिखा मराठी आदमी पूरा कोई ये बर्दाश्त नहीं करता कि इस तरह का व्यवहार आप किसी के साथ करें। अभी भी समय है, सुधर जाइए, तो महाराष्ट्र की जनता, मराठी लोग आपको फिर से स्वीकार करेंगे, वरना बचा कुचा वोट बैंक भी आपका चला जाएगा। ना आप उत्तर भारतीय के बन पाओगे, ना महाराष्ट्र के मराठियों के बन पाओगे। आनंद दुबे, समीर जी का जवाब दीजिए। पद्मजा जी, मराठी भाषा और हिंदी भाषा का विवाद हमारे लिए राजनीतिक विषय नहीं है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा सबको आनी चाहिए, ये हमारा एक निवेदन है। हम हिंदी से कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, हमारे नेता ने कभी हिंदी भाषा का विरोध नहीं किया, बल्कि हिंदी में बड़े बड़े इंटरव्यू देते हैं, हिंदी फिल्में भी देखते हैं। हम तो छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल है, 4 साल है, उनको कम से कम ला दिए मत, जब वो बड़े होंगे 5वीं मन से तो ये नहीं कहता, हिंदी मन से तो साफ साफ कह रहा है कि अगर महाराष्ट्र में रहना है तो हिंदी बोलना है, सीखेंगे तो हिंदी क्या कहता है वो मन से पूछिए। हमारी पार्टी को बदनाम न करें पद्मजा जी, इतना बड़ा चैनल है आपका, हमें बदनाम न करें, लोगों के सामने गलत संदेश न जाए। शिवसेना किसी का विरोध नहीं करती, शिवसेना सिर्फ ये कहती है कि महाराष्ट्र तो फिर आनंद दुबे जी, जो लोग खुल्लम खुल्ला हिंसा कर रहे हैं उनके साथ साझा मत कीजिए ना, ज्यादा दीजिए, उनके साथ लोग साझा मत कीजिए। चले अगर किसी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं और आप उनके साथ नहीं है, ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये राजनीतिक मंच, ये सामाजिक मंच है। पहले तो आपको पद्मजा जी समझना होगा, राजनीतिक और सामाजिक अलग अलग मंच है। ये टोटली सामाजिक मंच है, इसमें महाराष्ट्र की जनता आने वाली है, इसमें कोई कार्यकर्ता नेता नहीं है। ये महाराष्ट्र और मुंबई में रहने वाली जो मराठी मानुस की जनता है, वो आ रही है खुशी से जल्लोष करने, हर्ष करने, एक विजय अभियान की तरह इसको देखिए। मैं सच में समझना चाहती हूँ कि जो ज्यादातर जो गुस्सा जो मराठी को लेकर के सारे जिन लोगों से पूछताछ की जाती है, ये सिर्फ उत्तर भारतीयों से ये सवाल क्यों पूछे जाते हैं? आप कभी दक्षिण भारत के तमिल भाषी लोग इतने सारे रहते हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में, उनसे क्यों नहीं पूछते आप कि आप मराठी बोलिए, आपको मराठी आती है कि नहीं? क्यों नहीं पूछते आप? तो ये सवाल आपको महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रवक्ता बैठे उनसे पूछिए। क्या हमारी पार्टी ने कभी ऐसा कोई आपको सामने कुछ दिखाया है कि हमने किसी के साथ बदतमीजी की हो, हमने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया हो? कदापि नहीं। बल्कि हम तो कह रहे हैं एक बहुत बड़ा नारा हुआ करता था, आप हमारे पास आइए, तमिल भाषियों के लिए जो आपकी पार्टी इस्तेमाल करती थी, वो मैं टीवी पे खुल करके बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन वो नारा आप ही की पार्टी ने उसको कॉइन किया था। अब ये जग जाहिर है वो नारा क्या था, और सबसे पहले जिन लोगों के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल किया गया था, ये कहा गया था कि सारे लोगों को भगाओ यहाँ से पीट करके, वो तमिल भाषी ही लोग थे। लेकिन इस तरीके की राजनीति क्या अब 2 साल 2025 में उस नारे की जरूरत थी? उस तरीके की नारे की जरूरत थी आनंद दुबे जी? जरूरत थी। मराठी जो भूमि पुत्र है उनके पास रोजगार नहीं था, उनके पास काम नहीं था, उनके रोजगार उनके काम पर दूसरे लोग अतिक्रमण कर रहे थे। उस समय हमारे नेता हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने अगर आगे आकर मराठी पुत्रों के लिए या मराठी भूमि पुत्रों के लिए कदम आवाज नहीं उठाई होती तो आज नहीं मिलता। मुंबई भी हमें कैसे मिली है ये आपको पता है कि जब गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में मुंबई कौन ले जाएगा, उसके लिए कितनी लड़ाई मराठी मानुस ने लड़ी, कितने लोगों ने अपनी जान
निछावर किए, तो क्या इतिहास आप भुला देंगी? इसलिए तो मैं कह रही हूं कि ये शुद्ध रूप से एक राजनीतिक मुद्दा है, ये सामाजिक नहीं, पूरा राजनीतिक है। वहीं से आपकी राजनीति शुरू हुई थी और आप वापस अब अगर 40 साल 5 तारीख वाली 40 साल रैली बाद सामाजिक मुद्दा अगर है। वापस समय का 5 चक्र कोई घुमाने की तारीख कोशिश वाली कर रहा है, रैली समीर जी, सामाजिक कि आपको मुद्दा सच में लगता है कि आज के दिन कोई इस तरीके की राजनीति को मानेगा? राजनीति से पूरी तरीके से कट चुके हैं, जमीन से कट चुके हैं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मुंबई में जरूर रहते हैं, राज ठाकरे तो अपने घर के बाहर नहीं, उन्होंने कहा है बिहार फर्स्ट, और उसमें भी अगर कोई, जैसे कि हरियाणा में उन्होंने कहा था कि सारी नौकरियां हरियाणा के लोगों को होगी, वो गलत था और कोर्ट ने उसको खारिज किया। वैसे ही कोई भी देश के हिस्से में नहीं कह सकता है। हेमंत जी ने जब बात कहा था, इतना हल्ला मच गया था। चलिए ठीक है, हक पर जब कोई हक मारता है तब ये बात निकलती है ना। सर अपना ऑटो चला करके हिंदी में बात करके कौन आपके हक पे हाथ मार रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अगर कोई चुपचाप अपनी सब्जी बेच रहा है और हिंदी में बात करना चाहता है, आपका हक कैसे मारा जाता है, ये मेरी समझ के परे है। बहरहाल जो भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना से हैं, उनसे सिर्फ यही उम्मीद है कि 72 घंटे में आपने कोई अरेस्टिंग नहीं की है। 7 लोग कैमरे में हैं, कैमरे में कैद है। किसी महाराष्ट्र में रहने वाले आदमी के साथ ऐसा बर्ताव करके अगर ये छूट जाएंगे तो मराठी मानुस को ये समझ में आएगा कि कानून व्यवस्था की कोई जगह नहीं है इस महाराष्ट्र में।